भाई आज रियल मैड्रिड में एक एरा ख़त्म हो चुका है। जावी बॉल हैज़ फाइनली ओवर। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई, क्योंकि जावी अलोंसो बायर लेवरकुसेन के साथ एक बहुत बड़ी फीट अचीव करने के बाद आए थे। सबको पता है कि वो टैक्टिकल जीनियस हैं, मॉडर्न फुटबॉल के भाई साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेज़ हैं। लेकिन भाई रियल मैड्रिड में वो सिर्फ 7 महीने चल पाए। तो भाई आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंड भाई अभी रियल मैड्रिड ने जो नए कोच को अपॉइंट किया है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो भाई मई 2025 जिसमें भाई कार्लो एंचेलोटी के टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही थी। फैंस ने सारा ब्लेम कार्लो एंचेलोटी पे डाला एंड ही हैज़ बीन रिमूव्ड। उसके बाद से भाई जैसे ही जावी अलोंसो आया, फैंस की बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब मॉडर्न फुटबॉल होगा, हाई प्रेसिंग होगी और भाई साहब रियल मैड्रिड विल अचीव ग्रेटनेस इन हिज एरा। लोगों ने बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि भाई ये बंदा नेक्स्ट जिडान बनेगा, भाई 3 चैम्पियंस लीग का फीट हम दोबारा अचीव करेंगे। जावी के सीज़न की शुरुआत बहुत बुरी नहीं थी, चीज़ें बहुत बेटर दिख रही थी, मैचेस जीत रहे थे, चीज़ें वर्क कर रही थी। लेकिन भाई रियल मैड्रिड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल काम नहीं करता। अगर रिज़ल्ट नहीं है तो भाई यू हैव टू गो। No matter what's your name, you are Zidane, you are Carlo Ancelotti, you are Xavi Alonso, even you are Pep Guardiola. That doesn't mean who you are. You have to bring results in Real Madrid. अच्छी शुरुआत होने के बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रही, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई रियल मैड्रिड के लिए। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी भाई। और बड़े मैचेस में, सबसे इम्पोर्टेंटली बड़े मैचेस में, भले वो लिवरपूल हो, PSG हो, बार्सिलोना, ऑल द बिग क्लब्स आर बीटिंग रियल मैड्रिड। छोटे टीमों से भले ही हम जीत जाएं, लेकिन रियल मैड्रिड बड़ी टीमों से स्टार्टिंग से ही हारती आ रही है। और भाई सबसे बड़ा इशू है बैलेंस का। तुमने देखा कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स अलोंसो के इस माइंडसेट से या जो उसके टैक्टिकल अप्रोचेज़ हैं उससे खुश नहीं थे। बहुत सारी डिबेट्स आ रही हैं कि भाई विनीशियस जूनियर का नाम भी है इसमें, लाइक बहुत सारे प्लेयरों का नाम आता है। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। भाई टर्निंग पॉइंट आया सुपर कप का फाइनल, जहाँ पे बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि भाई बहुत बुरा हाल कर दिया। लिटरली रियल मैड्रिड का कोई फॉर्मेशन, किसी भी तरीके का कोई भी टैक्टिक्स, इवन ना कोई फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं दिखा। पूरा का पूरा सिस्टम फेल होता हुआ दिखा। जिसके बाद भाई साहब बिग डिसीजन हैज़ टू बी कम एंड भाई वो आ चुका है, जावी अलोंसो आउट एंड भाई वी हैव अ न्यू मैनेजर। भाई हम सब जानते हैं कि रियल मैड्रिड कोई इमोशनल क्लब है ही नहीं। भाई इनको सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट नहीं तो तुम आउट, इट्स दैट सिंपल। एंड भाई अब बात कर लेते हैं द रिप्लेसमेंट, यानी कि द न्यू हेड कोच ऑफ रियल मैड्रिड, एल्वारो आर्बेलोआ, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। देन भाई ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर। ये भाई रियल मैड्रिड के फॉर्मर डिफेंडर रह चुके हैं। एंड रियल मैड्रिड कैस्टिला, यानी कि रियल मैड्रिड की जो बी टीम है, रिजर्व टीम है, जहाँ पर उनकी अकेडमी के प्लेयर्स खेलते हैं मोस्टली, उसके हेड कोच थे। तो वहाँ से इनको बुलाया गया है बिकॉज ही नोज़ द क्लब वेरी वेल। उसे रियल मैड्रिड के हेरिटेज, हिस्ट्री सब पता है। एंड भाई वो रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम को जानते हैं, रियल मैड्रिड के प्रेशर को जानते हैं। बट भाई क्वेश्चन सेम है, वी आर इन अ मिड सीजन। अभी ला लीगा में हम 2nd पोजीशन पे हैं, वी हैव चैम्पियंस लीग। क्या यहाँ से हमारे नए कोच हमें ग्लोरी तक लेके जा सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है भाई? व्हाट डू गाइस थिंक? टेल मी इन द कमेंट्स। एंड भाई क्या तुम्हें ये एक्सपेक्टेड था कि जावी अलोंसो विल बी आउट? से इन द कमेंट्स। एंड भाई यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एवरीवन।